नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। मास्क नहीं पहना तो अब लगेगा 1000 रुपए जुर्माना। चंडीगढ़ में नाइट कर्फ्यू अभी नहीं। हिस्ट्री शीटर बाला फिर हुई गिरफ्तार, उस पर दर्ज हैं 52 मामले, 22 में हो चुकी है सजा। और सेंट्रल यूटी नगर निगम बिजली कर्मी और बैंक कर्मी रहे एक दिन की हड़ताल पर, आधे शहर की बत्ती गुल। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ में अब मास्क नहीं पहनने पर 1000 रुपया जुर्माना होगा, जो कि पहले 500 रुपए हुआ करता था। चंडीगढ़ प्रशासन ने यह भी निर्णय लिया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अभी शहर में नाइट कर्फ्यू की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ कोचिंग सेंटर अब 1 दिसंबर से खुल जाएंगे। लेकिन चंडीगढ़ प्रशासक ने यह आदेश दिए हैं कि सभी अधिकारी कोविड-19 के नियमों की पालना करवाने में कोई भी नरमी ना बरतें। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में बिना मास्क घूमने पर होगा 2 गुना जुर्माना। अब 500 की बजाय 1000 रुपए लगेगा फाइन। चंडीगढ़ में नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू। 1 दिसंबर से खुल जाएंगे कोचिंग सेंटर्स। प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने निर्देश किए जारी। एक बार फिर आपको बता दें कि चंडीगढ़ में बिना मास्क घूमने पर होगा 2 गुना जुर्माना। अब 500 की बजाय 1000 रुपए लगेगा फाइन। चंडीगढ़ में नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू। 1 दिसंबर से खुल जाएंगे कोचिंग सेंटर्स। प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने दिए निर्देश जारी। चंडीगढ़ पुलिस की हिस्ट्री शीटर और नशा तस्कर महिला बाला को पुलिस ने एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया है। इस बार उसके कब्जे से 104 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि बाला नामक इस महिला पर इससे पहले 52 मामले दर्ज हैं और 22 में इसे सजा हो चुकी है, जो कि जमानत पर है। चंडीगढ़ सेक्टर 39 थाना पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक महिला हिस्ट्री शीटर बाला को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के मुताबिक थाना 39 की पेट्रोलिंग टीम को देख महिला भागने लगी, जिसके बाद पुलिस ने महिला को दबोचा और महिला के पास लिफाफे की जांच की तो उसमें नशीले इंजेक्शन पाए गए। वहीं पुलिस जांच में ये भी साफ हुआ है कि महिला कोई और नहीं बल्कि हिस्ट्री शीटर बाला है, जिस पर 52 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 22 मामलों में बाला को दोषी करार दिया गया है। आरोपी बाला पर पहला मुकदमा सन 1992 में दर्ज हुआ था, जिसके बाद से बाला पर एक के बाद एक कई मामले दर्ज हुए। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ पुलिस के ऑपरेशन सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर रंजीत सिंह को तुरंत प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक मामले में लेन देन किया है। शिकायतकर्ता ने लेन देन के कुछ सबूत भी पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों का प्रदर्शन वीरवार को भी जारी रहा। बुधवार आधी रात से बिजली कर्मी 24 घंटे की हड़ताल पर चले गए थे, जिसे चलते आधे शहर में बत्ती गुल रही। सेक्टर 63, 25, 24, 39, 40, 42 और 43 खासे प्रभावित रहे। मजदूरों ते मुलाजमां ते किसानों दे विरुद्ध जिहड़े फैसले कर रही है, किसी भी गल सुनने को तैयार नहीं। अज मुलाजम दुखी है, आज किसान दुखी है। फेडरेशन ऑफ यूटी एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स चंडीगढ़ के आह्वान पर चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम के कर्मचारी वीरवार को हड़ताल पर रहे। इस हड़ताल में बिजली, जलपूर्ति, बागबानी, सड़क, आईसीसी, डब्ल्यूएमसी, मनीमाजरा के अलावा अन्य विभागों के कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए, जिसने केंद्र सरकार की लोक विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। बिजली कर्मचारी 26 नवंबर की आधी रात तक 24 घंटे हड़ताल पर रहेंगे। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कहा है कि केंद्र सरकार जो कानून लेकर आई है वह मुलाजम मजदूर विरोधी है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ का बिजली विभाग लोगों को बहुत ही अच्छी सुविधाएं दे रहा है और हर साल 2 करोड़ कमाकर सरकार को दिया जा रहा है, फिर भी बिजली विभाग का निजीकरण किया जा रहा है, जिसका वह पूरी तरह से विरोध करते हैं। ये प्रोटेस्ट रैली की जा रही है, ये केंद्र दियां जो ट्रेड यूनियन के सद्दे ते की जा रही है। वो जिहड़े
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹਰ ਸਾਲ 200-250 ਕਰੋੜ ਪਰ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਮੰਗੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਹੈ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੇ आने वाले 12 बजे तक हड़ताल पे रहेंगे। यूटी पावरमैन यूनियन के नेताओं ने बताया कि मोदी सरकार की मुलाजम विरोधी नीतियों के खिलाफ देश व्यापारी हड़ताल का आह्वान किया गया है। बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ यह लड़ाई लड़ी जा रही है। बिजली विभाग के निजीकरण के अलावा दिहाड़ीदार कर्मचारियों को रेगुलर करने, समान काम के लिए समान वेतन, पुरानी पेंशन बहाल करने, मजदूर विरोधी श्रम कानून को हटाने के लिए कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल सरकार की नीतियों के खिलाफ, खास तौर पर जो सरकार ने पार्लियामेंट में मजदूर विरोधी बिल कानून पेश बनाया है उसके खिलाफ में, और जो लगातार निजीकरण सरकार कर रही है इसके विरोध में। लाखों की गिनती में आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट कच्चे कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको पक्का नहीं किया जा रहा है। उनके ऊपर बराबर काम के लिए बराबर वेतन का सिद्धांत जो है लागू नहीं किया जा रहा है। और विशेष तौर पर जो मिनिमम स्केल है वो 21,000 जो सरकार ने जो तय किया है, जो फैसला जो आंकड़े के मुताबिक बनता है वो नहीं दिया जा रहा है। विशेष तौर पर जो बिजली का निजीकरण सरकार कर रही है, मुनाफे में चलने के बावजूद, सस्ती रेट देने के बावजूद करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी कौड़े के भाव बेची जा रही है। इसका विरोध में ये आज हम हड़ताल करके रैली कर रहे हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में आयकर विभाग के कर्मचारियों ने फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर एसोसिएशन व आयकर कर्मचारी महासंघ के बैनर तले एक दिन की हड़ताल की। यह कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि उन्हें डीए की बकाया किस्त जल्द जारी की जाए और नई पेंशन नीति की जगह पुरानी पेंशन नीति ही लागू रखी जाए। हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स एसोसिएशन और आयकर कर्मचारी महासंघ के ऐलान पर चंडीगढ़ के सभी कर्मचारी 26 नवंबर 2020 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल हुए और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ भारी रोष भी जाहिर किया। नई पेंशन व्यवस्था को खत्म करने, खाली असामियों को भरने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने और सरकारी विभागों का निजीकरण करने के खिलाफ आयकर कर्मचारी महासंघ के कारकुनों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। मुलाजमों का कहना है कि हमेशा की तरह उनकी मांगों को इस बार भी अनदेखा किया जा रहा है, जो कि वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमारी कुछ मांगे हैं जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग है। मांगे सोच में एक किस्म का अधिकार है जो हमारा, जो हमें दिया नहीं जा रहा है। आज हम जो ये हड़ताल कर रहे हैं, ये हमारी ऑल इंडिया की हड़ताल कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉय एंड वर्कर यूनियन के बैनर तले हम ये हड़ताल करने जा रहे हैं। क्या क्या डिमांड है? ये हमारे 17 सूत्रीय डिमांड है। कुछ डिमांड मैं इनमें से आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारी पहली मुख्य डिमांड है जो एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम है, जो उसको हटाकर हम ओपीएस की मांग कर रहे हैं, जो पुरानी पेंशन स्कीम है। अब नई पेंशन स्कीम में पहले हमें जीपीएफ होता तो पेंशन मिलती थी, कर्मचारी की पेंशन 1/1/2004 से बंद कर दी गई है, तो वो हम चीज़ें मांग रहे हैं। दूसरी चीज़ है, केंद्र सरकार ने जब कुछ भी होता है तो सिर्फ एक कोरोना का बहाना लेकर वो कर्मचारी पर मार मारी जाती है। 1/1/2020 से केंद्र सरकार ने 18 महीने का कर्मचारी का जो डीए है वो रोक दिया गया है। हम वो हमारी मांग करें कि हमें हमारा डीए दिया जाए। इस मौके उन्होंने प्रशासन और सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी जायज मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह अगली रणनीति तय करने के बाद संघर्ष को और आगे तक ले जाएंगे, जिसकी जिम्मेवार सरकार होगी। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंजाब बैंक एम्प्लॉय
फेडरेशन की ओर से अपनी लंबित मांगों को लेकर एक दिन की हड़ताल रखी गई। सेक्टर 17 स्थित बैंक स्क्वायर में आए कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। ये कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि बैंकों का मर्ज किया जाना बंद हो और निजीकरण पर रोक लगाई जाए। पंजाब बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन चंडीगढ़ द्वारा भी एक दिन की हड़ताल के आह्वान पर चंडीगढ़ में हड़ताल की गई। प्रदर्शनकारियों ने सेक्टर 17 में इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और इस दौरान कहा कि सरकार ने पहले तो बैंकों को मर्ज कर दिया और अब बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि बैंकों का निजीकरण नहीं होना चाहिए और सरकार जल्द उनकी मांगों की ओर ध्यान दे, नहीं तो वह आने वाले समय में प्रदर्शन और तेज करेंगे। तो हमारे जो बैंक कर्मचारी की क्या डिमांड हैं, पहले तो इन्होंने बैंकों का मर्जर किया, 4-5 बैंक बना दिए 18 बैंकों में थे, जैसे पंजाब नेशनल बैंक में कर दी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडियन बैंक में कर दिए। 6 बैंक अभी उन्होंने छोड़े हैं जिनका अभी उन्होंने मर्जर नहीं किया, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक आते हैं। तो अभी सरकार का क्या प्लान है? डेली न्यूज़पेपर में खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया में खबरें आ रही हैं, जो ये बैंक बचे हैं इनका निजीकरण करेंगे। मुद्दों को लेकर के आज ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के झंडे तले और दूसरा ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के झंडे तले, तीसरा बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन के ऑफ इंडिया के झंडे तले और चौथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो कर्मचारी है वो भी हड़ताल पे हैं इन मुद्दों को लेकर के। देश भर में निजीकरण को रोकना सबसे पहला हमारा अहम मुद्दा है। केंद्र सरकार की निजीकरण की नीतियों के खिलाफ देश भर के अंदर अलग अलग जत्थेबंदियों ने पूर्ण तौर पर हड़ताल कर दी है। अब देखना ये होगा कि मुलाजम जत्थेबंदियों की इन हड़ताल के प्रति केंद्र सरकार क्या रुख अख्तियार करती है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। सेक्टर 9 के एस्कोबार में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मौके से पुलिस ने हुक्का परोसने वाले मैनेजर साहिल को भी गिरफ्तार कर लिया है। हुक्का बार से काफी महंगे हुक्के और कई फ्लेवर्स भी बरामद हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से। एस्कोबार में उड़ाई जा रही डीसी के आदेशों की धज्जियां। एस्कोबार में परोसा जा रहा था हुक्का, डिस्कोथेक के मैनेजर पर हुआ मामला दर्ज। सेक्टर 3 थाना पुलिस ने की कार्रवाई। इंस्पेक्टर शेर सिंह और उनकी टीम ने किए कई हुक्के जब्त। पुलिस ने मैनेजर साहिल ठाकुर पर किया मामला दर्ज। एक बार फिर आपको बता दें कि एस्कोबार में उड़ाई जा रही डीसी के आदेशों की धज्जियां। एस्कोबार में परोसा जा रहा था हुक्का, डिस्कोथेक के मैनेजर पर हुआ मामला दर्ज। सेक्टर 3 थाना पुलिस ने की कार्रवाई। इंस्पेक्टर शेर सिंह और उनकी टीम ने किए कई हुक्के जब्त। पुलिस ने मैनेजर साहिल ठाकुर पर किया मामला दर्ज। पंचकुला पुलिस ने हाल ही में एक नाबालिग युवती के साथ हुए बलात्कार के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया है, जिसकी पहचान अंकित के रूप में हुई है। इसे मौली जांगर के पास एक गांव से गिरफ्तार किया गया, जिसे अदालत पेश कर जेल भेज दिया गया है। हाँ जी, किस मैटर में पकड़ा लड़का? ये पॉक्सो में पकड़ा। क्या आरोप था इस पर? इस पे नाबालिग बच्ची के साथ गलत काम करने का आरोप था। कहाँ के रहने वाला ये? गांव गोलपुरा से। और बच्ची पंचकुला की रहने वाली है? नहीं, गोलपुरा की रहने वाली है, सेम गांव के पड़ोसी है। अब कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया जाएगा? हाँ जी, जुडिशल भेजेंगे। और अब कोरोना अपडेट। शहर में आज भी कोरोना का प्रकोप जारी रहा और सूत्रों के अनुसार 100 से भी अधिक मामले आज भी सामने आए हैं और 3 मौतों का भी समाचार है। वहीं पंचकुला में आज 58 नए मामले आए और एक व्यक्ति की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 127 तक पहुंच गया है। मोहाली में आज 157 नए मरीज आए और 4 लोगों की कोरोना से मौत की सूचना है। मौतों का आंकड़ा बढ़कर अब मोहाली में 275 हो गया है। यदि आप भी कोरोना से बचना चाहते हैं तो अपना बचाव खुद करिए, मास्क पहनकर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और सैनिटाइजर का बार बार इस्तेमाल करते रहें। और अब मौसम की जानकारी। शहर में आज का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
जो कि अब तक पिछले 10 सालों में नवंबर का सबसे कम तापमान है। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 75% रिकॉर्ड की गई। आने वाले 24 घंटे में मौसम विभाग के अनुसार तेज बर्फीली हवाएं चलेंगी, ठंडक का एहसास करवाएंगी और बारिश होने की भी पूरी संभावना है, जिसके बाद रात का तापमान और गिर सकता है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों और जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ रमेश हांडा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।